Hello everyone, hope you all are doing well and so am I. गाइस हम फिर से आपके फेवरेट पर्सन के बारे में बात करने के लिए आ गए हैं, वन एंड ओनली जेसिका द नाइजीरियन गर्ल। तो जिसको भी नहीं पता और जिसने भी मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेसिका, जो कि एक साउथ इंडियन लड़की है और वो इस समय अपने हस्बैंड के साथ नाइजीरिया में रह रही है। तो वहाँ पे वो अपनी नाइजीरिया की जर्नी भी शेयर करती है और अपडेट देती है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप रह सकते हो, कैसे क्या क्या स्ट्रगल है वहाँ का, वो सारा कुछ बताती है अपनी वीडियोस में। तो अभी उसकी वीडियो में रिसेंटली कुछ नया आया है, बिकॉज शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी वुड बी मदर सून। तो वही वो बता रही है कि क्या क्या डिफ़िकल्टी नाइजीरिया में होती है एंड जो डिलीवरी का टाइम होता है वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे। बिकॉज़ वहाँ पे ना सबसे बढ़िया जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वो जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन मेडिसिन वगैरह भी वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो वही चीज़ें वो बता रही थी। एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ पे मशीन्स नहीं हैं एंड डॉक्टर नहीं है, मतलब डॉक्टर तो है बट इतने एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। सो यही सारी चीज़ें वो बताती है अपने ब्लॉग्स में। एंड जैसा कि वो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग बात थी, क्योंकि अभी पिछले मंथ ही उसके फादर एक्सपायर हुए हैं एंड सडनली उसने अपनी प्रेगनेंसी भी अनाउंस कर दी। तो ये थोड़ा सा सोचना भी डिफ़िकल्ट है कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम में शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो ये थोड़ा सा वियर्ड हो गया, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो जेसिका जो है अब वहाँ पे वो दिखाने की कोशिश तो कर रही है दैट शी इज़ हैप्पी देयर, और वहाँ पे उसको कोई सारी चीज़ें खुशी खुशी मिल रही हैं। बट उसके वीडियोस के थ्रू कहीं कहीं ये भी लगता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे स्टक हो गई है और वहाँ से वो आ नहीं पा रही है वापस। एंड ऑब्वियसली अब तो उसको ये चीज़ पता है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी वुड बी मदर सून, तो उसके लिए ट्रैवल करके आना पॉसिबल ही नहीं है। बट इनिशियल डेज में भी उसने कोशिश नहीं की, या कोशिश भी की होगी तो कहीं ना कहीं वो स्टक है वहाँ पे और वो अपनी मदर्स को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस करती है। क्योंकि कैसा भी हो यार, ससुराल अगर बहुत अच्छा भी हो ना, तब भी जो प्रेगनेंसी फेज़ होता है ना, उसमें एवरीबॉडी वांट्स कि उसकी मदर उसके साथ में हो, जो कि इस टाइम पे जेसिका भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। बट फिर भी वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है और वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही है वो है फूड। बिकॉज़ इस टाइम पे आपको भी पता होगा एंड सबको पता होगा कि जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड वहाँ पे जैसे कि वो एक मतलब जो चीज़ें वहाँ पे कंज्यूम की जाती हैं वो चीज़ें वो इतना नहीं खाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो यही सारी चीज़ें वो बताती है व्लॉग्स में। एंड अभी तो जेसिका का 9th मंथ चल रहा है एंड जेसिका बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बिकॉज़ उसको पता है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, डॉक्टर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। तो वो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही है कि वहाँ पे पता नहीं डिलीवरी का प्रोसीजर कैसा रहने वाला है। वो अलग अलग हॉस्पिटल चेक कर रही है, वहाँ का मतलब स्टाफ से बात करने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या फैसिलिटी होगी, इट वुड बी सेफ़ और नॉट। बट कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये डाउट है कि जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ ट्रीट किया जाता है, शायद इतना नाइजीरिया में नहीं किया जाएगा। तो उसी को लेके वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। और जेसिका की जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, बिकॉज़ वो इंडिया से कुछ टाइम के लिए नाइजीरिया ट्रैवल करने गई थी, बट अब कुछ रीज़न की वजह से वो वहीं पर स्टक हो गई है, वहाँ से आ ही नहीं पा रही है।
और वहाँ पे कुछ कुछ कभी कभी तो वो ब्लॉग्स में दिखाती है दैट शी इज़ हैप्पी देयर और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कभी कभी वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करती है, जहाँ पे वो बताती है कि उसकी मदर इन लॉ कभी कभी इसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हैं, एंड वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इनके हस्बैंड हैं उनके ब्रदर्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, अपनी डॉटर्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, बट इतना इनके ब्रदर्स इनके हस्बैंड से नहीं है। और इसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं, बिकॉज़ इनके हस्बैंड जो है वही एक लौते अर्निंग मेंबर है, मतलब बाकी लोग भी अर्न करते हैं बट मैक्सिमम जो घर का सारी चीज़ें मैनेज करना है वो इनके हस्बैंड ही करते हैं। डेली असेंशियल्स हो गए या मेडिसिन हो गई इनकी मदर की, इनकी एंड इवन इनकी सन की टेक केयर करना, और जो भी उनके घर में हाउस हेल्प वगैरह है उस सब का सारी चीज़ें इनके हस्बैंड ही देखते हैं। और इनके यहाँ अभी गांव से भी कोई मतलब इनके रिलेटिव्स हैं वो भी इनके साथ में ही रह रहे हैं, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इनके हस्बैंड ही बेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से जेसिका बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं कि पता नहीं ऐसा ना हो कि उनके हस्बैंड के जितने मेहनत की कमाई है वो सारी की सारी डूब जाए, एंड बिकॉज़ इनके हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पे हैं, तो वो मदर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और रिस्पेक्ट के वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, बट उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है वहाँ पे, और इनके जो रिलेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। जैसिका ने अपने ब्लॉग में बताया भी था कि इनके हस्बैंड थे वो इंडिया में जो भी काम करते थे और जो भी वो पैसे नाइजीरिया में भेज रहे थे ताकि ये अच्छी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर पाएँ, उसका भी इनके जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने मिसयूज़ किया उस पैसे का भी, और उन्होंने उस पैसे से खुद ही प्रॉपर्टी ले ली, और यहाँ पे एक बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, उस एरिया में एक प्रॉपर्टी ले ली जस्ट फॉर नेम, ताकि ये ना लगे कि पैसे मतलब इन्होंने पूरे के पूरे रख लिए, तो ये किया उन्होंने। तो जेसिका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वरीड दिखती हैं और हर्ट भी होती हैं कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों लोग ऐसा करते हैं और क्यों ऐसे मतलब ऐसे किसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, बट इंडिया में लाइक अभी जो करंट उन्होंने अपडेट दिया था इंडिया वापस आने के लिए, उसमें उन्होंने बताया था कि जो इनका पासपोर्ट है और इनके हस्बैंड का पासपोर्ट है वो तो मिल गया है, बट जो इनका सन है ऊज़ो उसके पासपोर्ट में इशू आ रहा है, तो वो उसी का वेट कर रही है। जैसे ही ऊज़ो के पासपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वो इंडिया ट्रैवल करेंगी, बट ऑब्वियसली अब तो वो प्रेग्नेंट है, तो वो डिलीवरी के कुछ टाइम तक उन्हें नाइजीरिया में ही स्टे करना पड़ेगा, एंड उन्हें वहीं पर ही मतलब रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो ये एक ट्रैप भी हो सकता है ताकि वो वापस इंडिया आने की ज़िद ना करें, और इसीलिए शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो ये एक देखो कुछ नहीं कह सकते, ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि जेसिका को भी बहुत ज़्यादा वो भी अपने हस्बैंड को प्रेशराइज़ कर रही थी कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे अपनी मदर को देखना है, बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी 1 महीने पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो शी वुड बी एक्सपेक्टिंग कि मैं अपनी मम्मा के पास जाऊं, उनकी टेक केयर करूं, बिकॉज़ ऐसे टाइम पे जो मदर होती हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी डॉटर से ही अपनी कंसर्न शेयर कर पाती हैं, तो वो भी यही सोच के अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होंगी, बट कहीं ना कहीं शायद वो इस चीज़ में लैग कर गई और उनके हस्बैंड ने उनकी बात नहीं सुनी और फाइनली वो वहाँ पे स्टक हो गई हैं। तो यही चीज़ें हैं, और मतलब जेसिका की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। वो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, क्या क्या फ़ूड है जो अगर एक वेजिटेरियन इंसान वहाँ पे रह रहा हो तो क्या क्या कंज्यूम कर सकता है।
तो ये सब जेसिका वहाँ पे शेयर करती हैं और वो अपनी हेल्थ अपडेट भी दे रही हैं अपनी प्रेगनेंसी का, जो उनका लास्ट मंथ चल रहा है 9th मंथ, तो उसके बारे में भी वो बताती हैं कि कैसे वो वहाँ पे चीज़ें सरवाइव कर रही हैं। और वहाँ पे उन्होंने बताया अपने रीसेंट ब्लॉग में कि वहाँ पे जेंडर पता करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, जेंडर लोग पता कर सकते हैं। बट जेसिका ने जेंडर पता करने से मना कर दिया बिकॉज शी डोंट वांट कि बॉय या गर्ल वाला कंसर्न आए। तो इस पे आपका क्या कहना है आप भी बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, एंड गाइस प्लीज़ बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं। तो मुझे आपका वेट रहेगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई